फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपके दिल को छू लेने वाली है और आपके विल पावर, आपके आत्मविश्वास को बढ़ा देने वाली कहानी है। इस कहानी को सुनने के बाद आपकी लाइफ की हर प्रॉब्लम आपको बहुत छोटी सी नज़र आने लगेगी, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो। ये कहानी सुनने के बाद ना सिर्फ आपका ज़िंदगी जीने का तरीका बदल जाएगा, पर आप में वो आग पैदा कर देगी जो आग आज से पहले आपके अंदर कभी नहीं लगी होगी। अब जरा आप सबसे पहले तो इन जूतों की तरफ देखिए। क्या ऐसे जूते पहनकर कोई फुटबॉल खेलना इमेजिन भी करेगा? बिल्कुल नहीं। पर एक इंसान ने ऐसे जूते पहनकर फुटबॉल की दुनिया में एक ऐसा इतिहास रच दिया और आज दुनिया के बेस्ट फुटबॉलर बन गए। इनका नाम है साडियो माने। लेकिन इनकी ये जो जर्नी थी ये आसान नहीं थी, क्योंकि इनका बचपन बहुत संघर्षों से भरा हुआ था। इनके बचपन के संघर्ष सुनकर आपके आंखों से आंसू निकल पड़ेंगे। यकीन नहीं होता कि कोई अपने काम को लेके इतना पैशनेट, इतना जुनून कैसे रख सकता है। साडियो माने अफ्रीका के एक छोटे से देश से हैं। वो गांव जहां कोई भी फैसिलिटी नहीं है, किसी भी तरह की सुख सुविधा नहीं है और बहुत ही पिछड़ा हुआ गांव है। साडियो माने बहुत गरीब परिवार से थे और उनके पास खाने तक के पैसे नहीं होते थे। भूख मिटाने के लिए उनके पास खाना नहीं होता था। और जब एक इंसान तड़पती हुई भूख को देखता है ना, तो उसमें कुछ कर गुजरने का जुनून होता है उस भूख को मिटाने के लिए। साडियो माने भी कुछ ऐसे ही थे। वो अपनी भूख को कम करने के लिए मिट्टी खाते थे ताकि उनको भूख का एहसास ना हो सके। ये उनकी मजबूरी को दिखाता है। इतने मजबूर हालात में भी उस इंसान ने अपने संघर्ष को नहीं छोड़ा। आप समझ सकते हैं कि ऐसे इंसान जिसको अपनी भूख मिटाने के लिए मिट्टी खानी पड़े, उसका फ्यूचर क्या हो सकता है। पर फुटबॉल से उनको इतना प्यार था कि उन्होंने खुद को अपना गुरु बना लिया, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था कि वो अपने लिए एक अच्छा कोच एफर्ड कर सके या कोई अच्छे से जगह से ट्रेनिंग ले सके। इसीलिए उन्होंने खुद को ही अपना गुरु मानकर फुटबॉल की दुनिया में कदम रखा। पर उनकी ये सोच थी कि आज वक्त मेरा नहीं है तो क्या हुआ, मैं अपने वक्त को बदलूंगा जरूर और एक दिन मेरा गांव और मेरा देश मेरे नाम को जानेगा। आप खुद सोचे ऐसे हालात में कितनी हिम्मत चाहिए होती है अपने पैशन को अपने अंदर बरकरार रखने के लिए। उन्होंने खुद को ट्रेन करना शुरू कर दिया, बहुत ठोकरें खाई और ठोकरें खा खा कर आखिर उन्होंने फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया। 12 साल का ये लड़का, महज 12 साल का ये लड़का था जब इसको पता चला कि देश की राजधानी में कहीं फुटबॉल के ट्रायल हो रहे हैं और हालात ऐसे थे कि वहां जाने के लिए इसके पास पैसा नहीं था। पर जुनून इस कदर था कि ये बच्चा 160 किलोमीटर भागा और वहां जा पहुंचा जहां ये ट्रायल्स चल रहे थे। पैसा ना होने के कारण वो इसको अपनी कमजोरी नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि उसके अंदर वैसा जुनून था और उसने ये मौका हाथ से नहीं जाने दिया। जब ये 12 साल का बच्चा वहां ट्रायल में पहुंचता है तो सब लोग इसका बहुत मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि इसकी हालत ऐसी होती है। उसकी जूते फटे हुए होते हैं, उसकी कपड़े उसके फटे हुए होते हैं। जब सब उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, उस पर हंस रहे होते हैं, तो वो उनसे कहते हैं कि आज तुम मुझ पर जितना हंसना है तो हंस लो, लेकिन कल मेरा जरूर होगा। इतने में कोच आते हैं और कोच उनकी तरफ देख के बोलते हैं कि तुम अपने जूतों की हालत देखो, ऐसे में तुम कैसे खेल सकते हो। बाकी बच्चों की ओर देखो, वो बिल्कुल तैयार होकर आए हैं। तो माने उनसे सिर्फ इतना कहते हैं कि सर, आप सिर्फ मुझे 5 मिनट दें,
और मैं 5 मिनट में आपको प्रूव करके दिखा दूंगा कि बेहतर तैयारी के साथ कौन आया है। तो जो कोच होते हैं वो उन्हें 5 मिनट का समय देते हैं और उन्हीं 5 मिनट में वो अपनी जिंदगी को बदल देते हैं। वही 5 मिनट में वो कोच को पूरा यकीन दिला देते हैं कि वो कितने अच्छे फुटबॉलर हैं। तब कोच उनसे कहते हैं कि अगर यही जुनून और यही पैशन तुम्हारे अंदर आगे भी रहा तो एक दिन दुनिया मुझे तुम्हारे नाम से जानेगी। माने ने फिर क्या था, यहीं से माने का सफर शुरू हो गया और दिन रात मेहनत करना उन्होंने शुरू कर दिया। उनकी गेम को देखकर फ्रांस के एक बहुत बड़े क्लब ने उनको सिलेक्ट कर दिया। इतना ही नहीं, जब माने घर लौट रहे थे तो उन्हें विश्वास हो गया था कि अब सक्सेस के और भूख के दरवाजे बहुत जल्दी बंद होने वाले हैं। वो अपने घर में अपने पिता को ये सुनाने चले गए और जैसे ही वो वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनके पिता की हार्ट अटैक से डेथ हो चुकी है। कितना मुश्किल था वो मंजर उस 12 साल के बच्चे के लिए, जो अभी एक खुशी उसके पास आई ही नहीं थी कि दूसरा ऐसा बड़ा सदमा उसके अंदर था। जब माने को ये पता चला कि मेरे पिता की मृत्यु सिर्फ इस कारण से हुई है कि वहां उनके गांव में कोई हॉस्पिटल नहीं था कि उसके पिता वहां पहुंच सके समय पे और उनकी जान बच सके, तो माने ने ठान लिया कि अब कुछ कर गुजरना है। उन्होंने अपने आंसू पहुंचे और अपना जिंदगी का सफर शुरू कर दिया। और जब खेलते रहे वो तो उनके टैलेंट पॉलिश होता रहा, उनका टैलेंट, और उनकी गेम को देखकर फ्रांस के एक बहुत बड़े क्लब ने उनको सिलेक्ट कर दिया। फिर क्या था, अब माने की जिंदगी बदलती चली गई और हर कोई उसके खेल को देखकर ये सोचता था कि ये प्लेयर काश हमारी टीम के लिए खेले। कुछ ही टाइम में माने ऑस्ट्रेलिया से इंग्लैंड का सफर पूरा कर चुके थे और अब उसने दुनिया के सबसे बड़ी फुटबॉल लीग में खेलना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने साउथहैम्पटन के लिए खेलना शुरू किया और 2 मिनट 57 सेकेंड्स में बैक टू बैक 3 गोल करके एक रिकॉर्ड बना लिया जो आज तक कोई बीट नहीं कर पाया है। फिर माने ने सबसे बड़े क्लब लिवरपूल के लिए खेला। माने ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया और वो कर दिखाया जो वो कहा करते थे कि एक दिन दुनिया मुझे मेरे नाम से जानेगी। आज उनके कोच को भी दुनिया उनके नाम से जानती है। इतना ही नहीं, माने कि एक और ऐसी बात है, एक और ऐसी चीज है उनके अंदर जो हमें उनके आगे सलाम करने से नहीं रोकती। वो ये कि वो बहुत डाउन टू अर्थ है। उन्होंने $2,70,000 डोनेट किए उन बच्चों के लिए, उस गांव के लिए जहां पे स्कूल और हॉस्पिटल जैसी फैसिलिटी नहीं थी, क्योंकि माने नहीं चाहते थे जो उन्होंने फेस किया वो उनके गांव के लोग फेस करें। वो आज जो बच्चे फुटबॉल खेलना चाहते हैं उनको फ्री किट देते हैं और अपने गांव के हर इंसान को हर महीना $70 अपनी तरफ से देते हैं। और आपको ये सुन के बहुत हैरानी होगी, इतना सब कुछ होने के बाद भी माने एक टूटा सा आईफोन यूज करते हैं। इसके पीछे सिर्फ इतना रीजन है क्योंकि वो ये समझते हैं कि फुटबॉल से उन्होंने सब कुछ कमा लिया है। अब वो कुछ उन बच्चों के लिए, उन गरीबों के लिए करना चाहते हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं सिर्फ इसकी वजह से, जो पैसा ना होने की वजह से पीछे रह जाते हैं अपनी लाइफ में। आज माने उन सबको सपोर्ट कर रहे हैं और वो आज भी जमीन से जुड़े हुए हैं। बस माने जैसा टैलेंट और माने जैसा पैशन होना चाहिए अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है। इतनी मुश्किलों के बाद भी, इतनी संघर्षों के बाद भी आज वो इंसान बहुत बड़ी हाइट पे और स्टिल डाउन टू अर्थ है।
मैं यकीन मानती हूँ माने की जिंदगी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आप समझ गए होंगे जीवन हर किसी का संघर्षों से भरा रहता है। बिना संघर्ष के किसी को कुछ भी हासिल नहीं होता और माने ने संघर्ष किया और जीवन में वो मुकाम हासिल किया जो हम सबका सपना है। अगर आपको ये ऑडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लोग उनकी जिंदगी से इंस्पायर हों और यही चीजें अपनी लाइफ में भी वो इम्प्लीमेंट करें। थैंक यू।